एक बार की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध कारीगर था जो बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था। मूर्ति बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता और खुशी से अपना जीवन बिताता। उस मूर्तिकार का 15 से 20 साल का एक लड़का भी था। वह भी अपने पिताजी के साथ बचपन से ही मूर्ति बनाया करता था और वह लड़का अपने पिता से भी खूबसूरत मूर्ति बनाता था। बाजार में उसकी मूर्ति का मांग अधिक होती थी। उसके पिता उसकी मूर्ति देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्ति में कोई न कोई कमियां निकाल ही देता। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा अपने पिता के बातों का कभी बुरा नहीं माना, बल्कि वह अपने कामों में फोकस रखा और अपने पिता के बात को मानते हुए दूसरी बार उस गलती पे अच्छी से ध्यान देता और उस गलती को सुधारने की हमेशा कोशिश करते रहता। कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़के की मूर्ति उसके पिता के मूर्ति से ज्यादा अच्छी बनने लगी थी। कुछ साल बीतने के बाद लोगों ने उसके द्वारा बनाई हुई मूर्ति को ज्यादा पसंद करने लगे और अधिक दाम देना शुरू कर दिया और उसके पिता के द्वारा बनाई हुई मूर्ति को पहले के ही दाम में लोग खरीदते थे। अब समय गुजरने के बाद वह लड़का 25 साल का हो गया। अब वह अपने पिता से ज्यादा पैसे कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में कमियां निकाल ही देते। अब उसके बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो एक दिन उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में गलतियां बता रहे थे। तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा, आप मेरी बनाई हुई मूर्ति में हमेशा कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना, मेरी बनाई हुई मूर्ति आपके मूर्ति से ज्यादा कमाई होती है। इसका मतलब है कि आपसे अच्छा मूर्तिकार मैं हूँ। अब मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी मूर्ति हमेशा परफेक्ट बनती है। उस दिन के बाद उसके पिता ने उस लड़के को उसकी गलतियां बताना छोड़ दिया। कुछ दिनों तक लड़का अपने मूर्ति को खुशी से बनाता रहा, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसकी काम को लोग तारीफ करना बंद कर दिए। अब उसकी मूर्ति की कीमत धीरे धीरे कम होने लगी। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बनाई हुई मूर्ति में कोई कमियां ही नहीं दिख रहा था, जिसे सुधार कर वह अपनी मूर्ति को फिर से ज्यादा दामों में बेच सके। इस बात से वह लड़का बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने लड़के की पूरी बात सुनी और कहा कि मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे साथ ये जरूर होगा। यह सुनने के बाद लड़का हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? तो पिता हाँ में हाँ कहा और बोला, ये मेरे साथ पहले हो चुका था। लड़के ने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस वक्त तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि अब मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत मूर्तियां नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक टीचर की तरह तुम्हारी मूर्ति में कमियां निकालूं और तुम हमेशा अपने कामों में फोकस करो और हमेशा परफेक्ट बने रहो। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। जिस काम को हम खुद से करते हैं अपने भरोसा और विश्वास के साथ, उस काम में हमें खुद से कोई कमियां नहीं दिखती, क्योंकि हम सब अपने कामों से बहुत प्यार और पसंद करते हैं। लेकिन दूसरा इंसान हमारी गलतियों को देख सकता है, जो हम अपने से किए गए कामों में नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में सच्ची ज्ञान सीखना चाहते हो तो कोशिश करो कि आपसे उम्र में 5 साल जो बड़े हैं उनसे मिलो। वे आपके कमियां और गलतियों के बारे में बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अपने उम्र वालों से पूछोगे तो क्या बताएंगे? वही जो आप खुद जानते हो। इसलिए भगवान ने एक गुरु को बनाया है
जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु कोई भी हो सकता है जो सही और गलत के बारे में बताते हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।